अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूबसूरत ज़ालिम बीवी। अभी के हालात ऐसे चल रहे हैं कि औरतें अपने शौहर को भी नहीं छोड़ती है और ससुराल वाले को भी नहीं छोड़ती है। ऐसे ऐसे कदम उठा लेती है कि उसके समझो क्या से क्या हो जाता है घर के अंदर। तो ऐसे औरतों से आप निकाह ना करें, और निकाह करें तो आप उसके ख़ानदान सब पता करके उसके बाद करें। ये वाक़या अजीब वाक़या है जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। तो आप लोग इस वाक़या को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजनौर की एक ऐसी ख़बर जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और बहुत सारी कीमती बातें, बहुत सारी नसीहतें जो आदमी को ठोकर खाने के बाद मिलती है ना, वो ये वाक़या सुनकर आपको पता चल जाएंगी। इसीलिए ध्यान से ये ख़बर सुनिए, और जो नसीहतें इस ख़बर को पढ़ने के बाद हमें मिलती हैं तो ठोकर लगे उससे पहले ही अलर्ट हो जाइए आप। ख़बर क्या है? बिजनौर में एक लड़का था जिसका नाम था महमूद सानी, और इसकी बीवी का नाम था मेहर। शादी की इसने लव मैरिज करने के बाद बीवी ने कहा अलग रहूँगी भाई मैं तो। पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं आपको शॉर्ट और अपने तरीक़े से बता रहा हूँ। बीवी ने कहा कि मैं तो अलग रहूँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारी फैमिली के साथ। इसने कहा जैसा आपका हुक्म मालिकन, हम तो आपकी मोहब्बत में क़ुरबान है, अपने घर वालों को ठुकरा कर हमने आपसे लव मैरिज कर ली। फिर ये किराए के एक मकान पर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद इसने देखा कि भाई बीवी के चाल चलन तो ठीक नहीं है। घर से अलग होने के बाद तो ये तो तांडव ढाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तो इसके ऊपर कोई असर भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे अलावा इसके हाथ में कोई है भी नहीं, 4 लोग इसको देखने वाले भी नहीं। अब तो ये पूरे घर में तने तना है। अब बीवी ने जो है ना थोड़ा टेढ़ा चलना शुरू किया। डिमांड करने लगी, मुझे बिरयानी लेके आओ, सिगरेट लेके आओ, शराब लेके आओ, बियर लेके आओ, और चीखना चिल्लाना, धमकियाँ देना, जान से मारने की, जेल में डलवाने की। इस तरह से बीवी का जो आतंक है वो शौहर पर बढ़ता चला गया। हद तो ये हो गई कि ये क्या करती थी कि दूध में नींद की गोलियां मिलाकर अपने शौहर को पिलाती थी, और जब उसकी आंख खुलती थी तो वो बंधा हुआ अपने आप को पाता था। उसके ऊपर चढ़ जाती थी, सिगरेट पीती थी, और जलती हुई सिगरेट उसके प्राइवेट पार्ट्स पर, नाजुक अंगों पर दागती थी। शौहर चीखता चिल्लाता। जब हद से ज़्यादा ये लिमिट पार हो गई ना, जुल्म की जब हदें पार हो गई, तो इसने अपने घर वालों के साथ मिलकर एक कैमरा घर में लगाया। खुफिया कैमरा है, चोरी छुपे एक कैमरा लगाया, और जब इसकी बीवी ने इस पर जुल्म किए तो वो सारे जुल्म कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। वो वीडियो भी मैं थोड़ी सी लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए। जब ये सबूत इसके हाथ में आ गए तब फिर इसने अपनी फैमिली के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, और पुलिस ने इस औरत को गिरफ्तार किया, और इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी वो की गई। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह से बहुत होता है कि औरत अगर ये कहे कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम बहुत जल्दी से मान लेते हैं, है ना। औरत झूठे केस में आदमियों को फंसाती है। औरत जो है ना झूठी कहानियाँ गढ़ के टॉर्चर करती है, चीख कर और चिल्ला कर अपने आदमी पर प्रेशर डालती है, और वह अगर झूठे भी थाने में जाके कुछ कह दे तो उसकी बात को जल्दी से फॉलो करके हस्बैंड को जेल में डाल दिया जाता है। यही अगर आदमी कुछ कहे तो जल्दी से उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाता। उसको सच साबित करने में भी जो है ना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये एक बड़े अफसोस की बात है। ऐसा नहीं है कि सारी औरतें गलत होती हैं, लेकिन जो मजलूम औरतें हैं वो बहुत कम है ना। ऐसे ही मजलूम आदमी जो है ना, वो मजलूम होकर भी बेचारे अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ। एक आदमी मुझे मिला, हमारी फिरोज़ाबाद का है, रो रहा था। वो कहने लगा मुफ्ती साहब क्या बताऊँ, बस अपने घर वालों को मैंने छोड़ दिया, और मेरी बीवी जो है ना बस ऐसे चढ़कर ऐसे जुल्म करके रहती है कि बस मेरी ज़िंदगी हराम है। बस कुछ कहूँ कुछ बोलूँ तो बस जेल की धमकी, FIR की धमकी, तुम्हें जेल में सड़वा दूँगी इसकी धमकी। क्या बताऊँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। एक हमारे यहाँ घर पे काम करने आता था एक आदमी, तो एक दिन वो नहीं आया। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आया? मुफ्ती साहब क्या बताऊँ, मेरी बीवी ने जो है ना धमकियाँ दे दे के मुझे परेशान करके रखा हुआ है। मैं जाके कुछ थाने में कहूँ भी ना तब भी वो मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि औरत की बात है ना, औरत की चल रही है आजकल। औरत अगर झूठे भी चिल्लाने लगे तो फ़ौरन हम आदमी को मारना कूटना शुरू कर देते हैं, ज़रूर तूने छेड़ा होगा।
और आदमी बेचारे पर जुल्म हो रहा हो तो वो कितना ही कुछ कहता है, कोई उसके नहीं सुनता है। अब जो कीमती बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसकी पत्नी जेल में चली गई है तो ये अफसोस में है, सदमे में। लिखता है, खबर में लिखा हुआ है कि पति अभी भी सदमे में है कि जिस पत्नी से उसने प्रेम विवाह किया वही उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है ना। ये हाल इसका चल रहा है। अब मैं आप लोगों को जो बात बताना चाहता हूँ इस खबर के बाद वो ये कि देखो, कभी भी लव मैरिज करो ना तो थोड़ा सा होश में आके करो, है ना। लव मैरिज करने के बाद आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेंगे, इस बात को हमेशा याद रखो। लव मैरिज कर रहे हो ना, लव मैरिज करो आप, गलत नहीं है लव मैरिज करना, लेकिन अपनी फैमिली को साथ लेकर करो। अपने माँ बाप को नाराज़ करके, अपने खैरखाहों को नाराज़ करके, अपनी फैमिली को साइड में करके अगर आप लव मैरिज करोगे तो हो सकता है कल को आपको बहुत नुकसान उठाना पड़े। हाँ, अपने माँ बाप को मनाना पड़े, मनाओ। उस लव मैरिज करने में कितने नुकसान होंगे, कितने फ़ायदे होंगे, सब पर गौर व फिक्र करो। और आप तो उस वक्त मोहब्बत में अंधे हो गए होते हो ना, इसीलिए अपने माँ बाप को बड़ा बनाओ, अपने घर वालों को बड़ा बनाओ, अपने खैरखाहों को बड़ा बनाओ कि भाई देखो, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। पूरा बैकग्राउंड तलाश करो, उसके फैमिली में लोग कैसे रहे, उसके घर वाले कैसे रहे, उसके साथ शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी सही चलेगी कि नहीं चलेगी। और मान लीजिए आपने लव मैरिज कर ली, अब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, आप वो बोलते हैं ना मिक्स फैमिली है आपकी, भाई भी आपके साथ रहते हैं, आपके वालिदैन भी आपके साथ रहते हैं। अब बीवी थोड़ी सी टेढ़ी चलना शुरू हुई, वो कहने लगी मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे तो अलग लेके चलो, मैं बहुत यहाँ परेशान हूँ, है ना। वो हंगामा कर रही है, वो डिमांड करने लगी मान लीजिए कुछ महीनों के बाद कि मुझे अलग रखो, तो अलग कर दो आप। लेकिन अलग भी दो कैटेगरी का होता है, एक तो अलग कि वो डिमांड कर रही है मुझे इस घर से ही अलग करो, चाहे किराए पे रखना पड़े मुझे, तो ये उसकी बिल्कुल भी डिमांड पूरी मत करो। आमतौर पर नौजवान क्या करते हैं कि माँ बाप से आपकी बीवी की, है ना, घर में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, तू मैं हुई, अब जो है ना वो अलग की डिमांड करने लगी, हमने फ़ौरन उसको उठा के बीवी की साइड लेते हुए या जो भी प्रॉब्लम रही हो फ़ौरन बीवी को अलग कर दिया, चाहे किराए पे क्यों ना रखना पड़े। अब क्या होता है कि वो चढ़कर आपके ऊपर जो है ना जुल्म सितम करती है, आपके ऊपर जो ना वो चढ़ के फिर बात करती है, फिर तो वो चीखेगी भी, चिल्लाएगी भी, गलत होगा तब भी, सही होगा तब भी, उसे मतलब नहीं है गलत सही क्या, मेरी मानो बस। क्योंकि जब वो आपकी फैमिली के साथ रह रही है ना, तो 3 भाई आपके भी हैं, वालिदैन भी हैं, और भी घर में चचा ताया लोग हैं, तो औरत को थोड़ा बहुत लिहाज होता है कि मैं यार चीखूंगी, 4 लोग मुझे देखेंगे, मेरी भी रेपुटेशन होती है, गलत कितना गलत करोगे, एक आध बार चल जाएगा, रोज़ाना गलत तो नहीं चलेगा ना। तो 4 लोगों के साथ वो थोड़ा सा ख्याल करती है। लेकिन जब आप उसको अलग घर में ले जाके रखते हो ना, फिर तो वो नो टेंशन हो जाती है कि अब तो कोई मुझे देखने वाला नहीं है, अब तो कोई मुझे सुनने वाला नहीं है, अब तो कोई मेरे ऊपर गवाह भी नहीं है, अब तो क्या है कि मैं आदमी को जैसे चाहे वैसे दबा लूँगी। इसीलिए घर से अलग जाने का वो मुतालबा करे वो पूरा मत करो, उसी घर में उसको अलग कर दो। मान लीजिए आपके 2 मंजिल आपका घर बना हुआ है, तो तीसरे मंजिल पे आप अपना घर बनाओ अलग, लेकिन अपने फैमिली वालों से, अपने घर वालों से बिल्कुल अलग मत हो, वरना आप मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना। बीवी अगर ठीक है तो कोई मसला नहीं है, जो वो बीवी ठीक होगी तो वो उस घर में भी अलग होकर रह लेगी, कोई मसला नहीं है, अलग होना बुरा नहीं है। लेकिन जब बीवी टेढ़ी चल रही हो और वो टेढ़ा चल के आपसे अलग घर का मुतालबा कर रही हो तो फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए उसी घर में अलग कर दो आप, ताकि कल को वो गलत करेगी तो आपके फैमिली वाले गवाह तो रहेंगे और लोग गवाह तो रहेंगे। अब ये बेचारा अपने घर वालों को छोड़ के अलग रहने लगा, बीवी हावी हो गई, क्योंकि उसे पता है कि अब तो घर में मैं चीखूँ, चिल्लाऊँ, इसे मारूँ, कूटूँ, कुछ भी करूँ, टॉर्चर करूँ, कोई मेरे ऊपर गवाह नहीं है। तो ये दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखिए। और जब इस तरह से बीवी के ज़रिए कोई आदमी टॉर्चर किया जाए तो कानूनी एतबार से आप मजबूत पोजीशन में कैसे हो सकते हैं, इसका भी ख्याल करो। औरत आपके ऊपर जुल्म कर रही है तो वो आप पर गाली गलौज कर रही है, तो जवाब में गाली गलौज मत दो, बल्कि उसके जुल्म सितम, उसके ब्लैकमेल करने, उसके धमकियां देने को प्रूफ बनाओ, उसका प्रूफ अपने पास रखने की कोशिश करो। उसके लिए चाहे आपको मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगानी पड़े, उसके लिए चाहे आपको कोई छोटा सा कैमरा अपनी जेब में लगाना पड़े, है ना, ये प्रूफ आपको बनाना पड़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए कल को औरत आपके खिलाफ अगर गलत मुकदमा दायर करती है, आपको फंसाने की कोशिश करती है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसीलिए औरत के जुल्म पर खामोश रहो, उसके सबूत इकट्ठे करो आप, वरना फंस जाओगे। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, इस तरह की अगर किसी की बीवी हरकत कर रही है तो डरो मत,
कानून के दायरे में रहते हुए उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करने की कोशिश करो। घुट घुट कर जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो बात को? ऐसे बहुत सारे वाक़यात मैंने सुने हैं कि आदमी के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, वो डरता रहा, जब बहुत जुल्म हुआ, हद से ज़्यादा जुल्म हो, तो उसने सोचा कि यार अब तो छोड़ो, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ो, हिम्मत करो और अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह से दुआ, ख़ास तौर पर हिदायत की दुआ मांगो कि अल्लाह इसको हिदायत दे। ऐसे वाक़े वैसे हर जगह नहीं होते, ऐसे वाक़े तो इक्का दुक्का होते हैं। तो ऐसे वाक़े से तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या ये तो कि बीवी साहब चढ़ रही है, सिगरेट दाग रही है, शराब की डिमांड कर रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।